कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक रिच हैंडसम लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम जिन होता है। वह आज अपने ऑफिस विजिट करने आया होता है। तभी हम देखते हैं कि कई सारे गार्ड्स उसे विश करते हैं। दरअसल जिन पे ग्रुप का मालिक होता है। जैसे ही वह अपने ऑफिस में एंटर करने जा रहा होता है, वह सारे गार्ड्स अपने हाथ में ब्लाइंड डेट की लड़कियों की डिटेल्स निकाल लेते हैं। यह देखकर जिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी उसके पास उसका सेक्रेटरी आता है और वह उसे बताता है कि सर, आपकी मदर ने आपके लिए 100 से भी ज्यादा ब्लेंडेड लड़कियों को तैयार किया है, तो अब आप जाइए और इन लड़कियों से मिलिए और जल्दी से शादी कर लीजिए। जिन यह सुनकर एकदम शॉक हो जाता है और वह अपने सेक्रेटरी से मना करता है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन उसका सेक्रेटरी बोलता है कि हमें आपकी मदर से ऑर्डर है, आपको ब्लाइंड डेट पर जाना ही पड़ेगा। जिन यह सुनकर एकदम डर जाता है और लोगों को चकमा देकर वहां से भाग जाता है। वह भागता हुआ एक गार्ड से टकरा जाता है और वह लोग भी जिन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहे होते हैं। वह गार्ड जिन पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी आंखें नहीं हैं, थोड़ा देखकर नहीं चल सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन मुझसे माफी मांगता है और तभी जिन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह उस गार्ड को बाथरूम में ले जाता है और उसके साथ अपने कपड़े बदल लेता है। अब जिन खुद गार्ड के रूप में होता है और अब बाकी लोगों के साथ मिलकर खुद को ही ढूंढने लगता है। हम देखते हैं कि खुद को ढूंढते ढूंढते वह उसी होटल में एक शादी के वेन्यू पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर एक व्हाइट गाउन में एक ब्राइड आती है और वह जिन का हाथ पकड़कर बोलती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जिन यह सुनकर एकदम शॉक हो जाता है। फिर उसके बाद हमें उस ब्राइड की एक स्टोरी दिखाई जाती है। इस ब्राइड का नाम मीना होता है और आज मीना की शादी होती है। लेकिन वह मीना काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वह बहुत ही रिच फैमिली से होता है। लेकिन शादी के दिन वह आता ही नहीं है और मीना का सारे रिलेटिव्स के सामने तमाशा बन जाता है। उसकी बॉयफ्रेंड की मदर आकर मीना को बहुत ज्यादा उल्टा सुनाती है और तभी वह अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं 3 महीने से अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में था और अब वह प्रेग्नेंट हो गई है। हम देखते हैं कि यह बात सुनकर उसकी बॉयफ्रेंड की मदर मीना की बेइज्जती पर भड़क जाती है और उसे बोल रही होती है कि तुम जैसे गरीब लड़की से कोई लड़का क्यों शादी करना चाहेगा। तब हम देखते हैं कि मीना उसे चैलेंज करती है कि वह आज इसी वेन्यू पर अपनी शादी करेगी और तभी वहां पर उसको जिन दिख जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। मीना ने भी जिन का हाथ पकड़ रखा होता है और उसके एक्स बॉयफ्रेंड की माँ अभी भी मीना की बेइज्जती पर बेइज्जती कर रही होती है। जिन से यह बात बर्दाश्त नहीं होती और वह मीना से शादी के लिए हाँ कर देता है। फिर सीन चेंज होता है। अब हम देखते हैं कि इनको मैरिज होने का सर्टिफिकेट मिल जाते हैं और ये दोनों एक पार्क में खड़े होते हैं। मीना कुछ सच में लग रहा होता है कि उसका पति एक गरीब है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि वह इस पूरे कोरिया की सबसे बेस्ट कंपनी का मालिक है। वह अपने पति के पास जाकर उससे पूछती है कि अगर आपको बुरा ना लगे, क्या मैं पूछूं कि आपकी सैलरी कितनी है? हम देखते हैं कि यह देखकर जीन एकदम शॉक रह जाता है और उसको समझ नहीं आता कि वह क्या रिस्पॉन्स करे। उसके बाद मीना उससे बोलती है कि अच्छा अच्छा, डरिए मत, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूंगी। और हम देखते हैं कि मीना अपनी बाइक लेने चली जाती है। लेकिन तब तक वहां पर जिन का सेक्रेटरी भी अपने बाकी सारे गार्ड्स के साथ आ जाता है। सारे लोग जिन को देखकर नीचे झुक जाते हैं। फिर उसका सेक्रेटरी जिन से बोलता है कि सर, हम आपको काफी टाइम से ढूंढ रहे थे, आप कहाँ थे? जिस पर जिन अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहता है कि यह लो, ये जाकर मेरी माँ को दिखा देना कि तुम्हारा बॉस अब मैरिड है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और वे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन जिन का सेक्रेटरी अभी भी जिन से बोल रहा होता है कि क्या आप यह न्यूज अपनी माँ को खुद चलकर दीजिए ताकि वह बहुत ज्यादा खुश हो जाए। लेकिन जिन करने के लिए अग्री नहीं होता और वे लोग जिनको खींचने लगते हैं। तब तक वहां पर मीना आ जाती है। वह साइड से देख रही होती है और वह सीन को गलत तरीके से ले लेती है। उसे लगता है कि यह उसके पति का बॉस है और वह उसे परेशान कर रहे हैं। इसलिए वह अपना हेलमेट उठाकर उन लोगों के ऊपर मारती है और उन लोगों को चकमा देखकर जिनको वहां से खुद के साथ भगा लेती है, जिनको अपने ऑटो में बैठाकर घर ड्रॉप करने की बात करती है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मीना अपनी जॉब पॉइंट पर होती है। दरअसल मीना अपने हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी को बेच रही होती है। तभी वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ आता है और उसके हाथ में होता है मीना का बहुत सारा सामान। दरअसल उसने मीना को उसी घर से निकाल दिया होता है जो मीना ने अपने और उसके लिए खरीदा था। वे लोग उसकी बेइज्जती करके वहां से चले जाते हैं। बरसात आने लगती है। मीना अपना सारा सामान इकट्ठा करती है, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने वाली होती है, उसका ऑटो चलता ही नहीं है और वह परेशान होने लगती है। तब तक वहां पर जीन आ जाता है। वह मीना को छाता देता है और उसके ऑटो को पुश करता हुआ उसे घर ड्रॉप कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है मीना के घर पर। अब ये दोनों भीगे होते हैं। यहाँ पर मीना जिन की बहुत ज्यादा थैंकफुल होती है और वह अपने बैग से उसके लिए गिफ्ट निकालने लगती है, जो कुछ और नहीं, उसके हाथ से बनाई हुई एक ब्रेसलेट होती है।
तब तक हम देखते हैं कि जिन अपनी शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। जैसे ही मीना अपना चेहरा आगे करती है उसे गिफ्ट देने के लिए, तो वह जिन की बॉडी को देखकर एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि जिन इस सीन में काफी ज्यादा हॉट दिख रहा होता है। मीना के मन में बहुत ही ज्यादा रोमांटिक थॉट्स आ रहे होते हैं जिन के लिए। लगता है कि अब हमें साथ रहना चाहिए, जिस पर मीना बिना कुछ सवाल किए अग्री कर जाती है। जिन बोलता है कि चलो तुम मेरे घर चलो, हम दोनों वहीं साथ रहेंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है। जिन मीना को अपने लग्जूरियस हाउस में लेकर आता है। मीना उसका लग्जूरियस हाउस देखकर एकदम शॉक रह जाती है और सोचने लगती है कि मेरा पति तो एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास इतना लग्जूरियस घर कैसे आया। जिसके बाद वह जिन से बोलती है कि तुम्हारा घर बहुत ज्यादा सुंदर है, लेकिन मुझे यह जानना है कि तुम्हारे पास इतना अच्छा घर आया कैसे। जिस पर जिन बोलता है कि किधर से लिया घर, मेरा नहीं मेरे दोस्त का है और वह फॉरेन शिफ्ट हो गया, तो इस घर की मेंटेनेंस के लिए मैं यहाँ रहता हूँ और साथियों से रेंट भी पे करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि मीना उस घर में इधर उधर घूमने लगती है और वह उस घर के सामान को टच करके देख रही होती है। वहां पर बहुत ही महंगी महंगी वाइन भी रखी होती है और मीना यह सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है। जिस पर जिन उससे बोलता है कि तुम परेशान मत हो, ये सब सिर्फ दिखावे के लिए, क्योंकि मेरे दोस्त को महंगी चीजों का बहुत ज्यादा शौक है और वह एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी है, तो ये सारी चीजें सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हैं। इसके बाद मीना उससे बोलती है कि चलो मुझे नींद आ रही है, क्योंकि कल मेरा इंटरव्यू है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मीना ने जिन की ही कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पर वह जिन से बड़े बड़े वादे करती है और बोलती है कि जब मैं अच्छा खासा पैसा कमाने लगूंगी, तुम्हारे लिए इतना सुंदर ही घर खरीदूंगी, तुम्हारे लिए बहुत महंगी महंगी वाइन्स और कपड़े लेकर आया करूंगी। और ऐसा बोलकर वह सोने चली जाती है। सीन अगले दिन शिफ्ट होता है। जिन ने मीना के लिए नाश्ता बनाया होता है और वह मीना को आवाज लगा रहा होता है। मीना एकदम से अपने कमरे से निकलकर आ रही होती है। जिन नाश्ता कर रहा होता है। जैसे ही मीना अपने कमरे से निकलकर आती है, जिन को देखकर एकदम हैरान रह जाता है। मीना इंटरव्यू के लिए तैयार हो गई होती है और वह देखने में काफी ज्यादा प्रिटी लग रही होती है। उसके बाद मीना नाश्ते के लिए टेबल पर बैठती है। तभी वह नोटिस करती है कि जिन भी नहाकर आया था और उसने अपने बाल अच्छे से ड्राई नहीं किए। मीना उसके पास जाती है और उससे बोलती है, तुम बिल्कुल बच्चे हो, तुमने अपने बालों को अच्छे से ड्राई भी नहीं किया, और उसके बाल ड्राई करने लगती है। जिन उसे घूरता रहता है और वह बस मीना के करीब जा रहा होता है। मीना के लिए स्थिति थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है और वह मुझसे बोलती है, चलो ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, और ऐसा बोलकर वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सीन हमें दिखाया जाता है जिन की कंपनी पर, जहां पर काफी सारी लड़कियां इंटरव्यू के लिए लाइन में लगी होती हैं और मुझे इनकी कंपनी के बारे में बात कर रही होती है। सभी लोग जिन की सुंदरता के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई ग्रुप का ओनर कितना हैंडसम है। मीना भी यह सारी बातें दूसरी लड़कियों की सुन रही होती है। मीना बोलती है कि आज तक मैंने ग्रुप का ओनर देखा नहीं है, क्या तुम मुझे दिखा सकती हो। जिस पर एक लड़की जब उसे फोटो दिखाने जा रही होती है, तभी वहां पर एक सेक्रेटरी आकर उसे बुलाता है और बोलता है कि आपका इंटरव्यू है, आपको अंदर बुलाया जा रहा है। मीना अंदर जाती है। अंदर कई सारी लड़कियां बैठी होती हैं। इधर हमें जिन को भी दिखाया जाता है जो अपनी कंपनी में आ रहा होता है, और इधर मीना भी इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाती है। अंदर कई सारी लड़कियां बैठी होती हैं और वह सब मीना का इंटरव्यू लेना शुरू करती हैं। वह सब मीना से पूछती हैं, आखिर तुमने लास्ट जॉब कहाँ की थी। जिस पर मीना बोलती है कि मैंने लास्ट जॉब एक स्टूडेंट की तरह की थी, और उसकी क्वालिफिकेशंस देखकर उसका मजाक बना रही होती हैं। जिस पर मीना बोलती है, मुझे ऐसे जज नहीं करना, आप प्लीज मेरे डिजाइन्स चेक करें। तभी दिखाया जाता है कि उसे इंटरव्यू के बीच में एक दूसरी लड़की भी अपना इंटरव्यू देने आ जाती है और वह गलती से मीना की क्लासमेट निकलती है, और उस लड़की ने जो डिजाइन सबमिट किए होते हैं वह मीना के डिजाइन से सेम होते हैं। अब सबको लग रहा होता है कि मीना ने उसके सैंपल को चोरी किया है और सब उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने लगते हैं और उस पर चढ़ने लगते हैं। यह सब देखकर मीना उस लड़की से बोलती है कि मैंने इस डिजाइन को अपने कॉलेज टाइम में बनाया था और इसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला था। साथ ही वह उस लड़की से उसका मतलब भी पूछती है, जिस पर उस लड़की को उसका मतलब नहीं पता होता है। मीना उसे डिजाइन का मतलब बता देती है कि मैंने इस गेम के साथ इस डिजाइन को बनाया था। इसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जिन काफी ज्यादा सोच में डूबा सुन रहा होता है। वह अपने मैनेजर के पास जाकर पूछता है कि आखिर अंदर क्या चल रहा है। इस पर उसका मैनेजर बताता है कि दो लड़कियां डिजाइन के ऊपर लड़ रही हैं और अभी तक यह चीज कंफर्म नहीं हो पाई है कि उस डिजाइन को किसने चुराया है। जिस पर जिन अपने मैनेजर के ऊपर नाराज होने लगता है और बोलता है कि तुमने अभी तक इंटरनेट का उपयोग नहीं किया। इंटरनेट पर सारा डेटा उपलब्ध होता है और उसकी मदद से सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वे लोग इंटरनेट पे चेक करते हैं और पता चलता है कि मीना की कॉलेज फ्रेंड ने उसके डिजाइन को चुराया होता है।
इसके बाद जिन उससे बोलता है कि अब तुम अंदर जाकर इस मामले को शांत कराओ और जिसने चोरी किया उसे इस कंपनी से निकालने में बिल्कुल भी हेजिटेट मत होना। इधर हमें दिखाया जाता है कि मीना सब दूध का दूध और पानी का पानी करके वहां से जा रही होती है और जैसे ही वह जाती है तो हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर मीना सीधे जिन के सामने आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि रास्ते में उसे एक कॉल आ जाता है और उसे किसी दूसरे क्लाइंट से मिलने जाना पड़ता है ताकि वह अपने कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर सके। इसलिए वह अपने मैनेजर को उन सबके पास भेज देता है। उसका मैनेजर अंदर जाता है और वह एचआर डिपार्टमेंट के हेड के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी निर्दोष इंसान के ऊपर एलिगेशन लगाने की। और हमें पता चल गया कि डिजाइन का चोर कोई और नहीं मीना की कॉलेज फ्रेंड है। वह कॉलेज फ्रेंड को वहां से निकाल देता है, साथ ही उसकी क्वालिफिकेशंस को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है और एचआर डिपार्टमेंट के हेड को भी वार्निंग देता है कि दोबारा अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पाई ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वह बहुत ही इज्जत के साथ मीना को वहां से ले जाता है और उसे एक पोजीशन दिलाता है। मीना ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब मीना अपने टेबल पर बैठी होती है, तभी उसकी एचआर डिपार्टमेंट की हेड आती है और उससे बोलती है कि सुनो, आज तो मुझे पाई ग्रुप के ओनर से मिलना होगा क्योंकि उनकी कुछ फाइलें हमारे पास रह गई हैं और यह तो मुझे उनके पास डिलीवरी करने जाना पड़ेगा। मीना उसके पास जाने के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन वह हेड उससे जलती है और वह उसके ऊपर भड़कने लगती है कि मुझे तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन मीना उसे इग्नोर करती है और मुझसे बोलती है कि जल्दी करो क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। मीना अपना सारा सामान समेटकर अपने स्कूटर से पाई ग्रुप के मालिक के पास जाने लगती है और रास्ते में वह अपने हस्बैंड को एक मैसेज करती है कि मैं पाई ग्रुप के मालिक के पास जा रही हूँ क्योंकि वह किसी बड़े ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहा है और वह एक प्राइवेट होटल में उनके साथ मीटिंग कर रहा है। हम देखते हैं कि जिन का मैसेज उन्हें क्लाइंट से मिलने जाने पर रास्ते में सुन रहा होता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इधर जिन प्राइवेट होटल में पहुंच जाता है और वह बाकी सारे क्लाइंट से मिल जाता है। सारे क्लाइंट्स उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और जिन के साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। जब एक क्लाइंट जिन से बात कर रही होती है तो गलती से उसकी वाइन जिन के कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। इधर मीना भी उसी होटल पर पहुंच जाती है और वह रूम नंबर चेक करते हुए उसी करेक्ट रूम नंबर पर पहुंच जाती है और वह जिन को देख लेती है। वह क्लाइंट जिन के कपड़े क्लीन कर रहे होते हैं और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह चिल्लाने लगती है, हानी ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि इस मोमेंट पर जिन बहुत ज्यादा डर जाता है और वह भागता हुआ मीना के पास आता है और उसे बाहर ले जाता है। वह बोलती है कि कहीं तुम ही तो पाई ग्रुप के ओनर नहीं हो। जिन बोलता है, क्या क्या बोल रही हो तुम, जिस पर मीना कुछ कड़ियां जोड़ने का ट्राई करती है, लेकिन जिन यहाँ पर बात घुमा देता है। वह बोलता है, यह मेरा पार्ट टाइम जॉब है, अमीर लोगों की वाइफ को खुश रखना, और इससे मैं थोड़ी बहुत पैसे कमा लेता हूँ जिससे मेरे घर का खर्चा चल जाता है। मीना इस मोमेंट पर तो संभल जाती है, लेकिन साथ में जिन क्वेश्चन करती है कि आखिर वह लेडी तुम्हारे कपड़ों पर क्या कर रही थी, जिसमें वह बोलता है कि वह मुझे अनइंटेंशनली टच कर रही थी। ये सुनने के बाद मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह भागती हुई अंदर जाती है। इस मोमेंट पर जिन कुछ नहीं कर पाता और ये मोमेंट बहुत ज्यादा फनी होता है। मीना अंदर जाती और उन सबसे पूछती है, मेरे हस्बैंड को गलत तरीके से किसने टच करने का ट्राई किया। सभी लोग एक औरत की तरफ हाथ खड़ा कर देते हैं। मीना ने अपने हस्बैंड से बोला कि जिन तुम्हारे रूम से बाहर जाओ, मैं इन सबको तो धूल चटाऊंगी। हम देखते हैं कि जिन रूम से बाहर चला जाता है और डोर भी लॉक कर देता है। मीना अंदर उन सबको पकड़ के धो डालती है और उनकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है। उसके बाद वह बाहर आती है और अपने हस्बैंड से बोलती है कि नहीं, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तुम्हारी वाइफ हमेशा अवेलेबल है और तुम घर से बाहर निकला करो तो थोड़ा प्रोटेक्ट होकर रहा करो। और यह बोलकर वह वापस कंपनी में आ जाती है। इधर हेड को भी पता चल जाता है कि मीना ने गेस्ट को मारा है और वह गलती से मीना को प्राइवेट होटल में जिन के साथ देख लेती है, तो उसको लगता है कि उसने जिन को फंसा लिया है। अब उसका पारा दूसरे आसमान पर होता है। मीना से भिड़ने लगती है और बोलती है, तुमने क्या किया? तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है। तुमने हमारे इतने अच्छे गेस्ट को इतनी गंदी तरीके से ट्रीट किया। जिस पर मीना बोलती है कि मैं बहुत जल्दी इस कंपनी से अपना रिजाइन देने वाली हूँ। जिस पर वह हेड बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी, तो मुझे इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि तुमने पाई ग्रुप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। सारी लड़कियां आकर उसे घेर लेती हैं और वह सारी लड़कियों से बोलती है कि जाकर इसको मारो। और जैसे ही वह लड़कियां मीना को हिट करने वाली होती हैं, तब तक वहां पर वह चीफ गेस्ट आ जाती है और वह बहुत ही ज्यादा टूटी हालत में होती है। वह मीना के पास आती है और उसे एक रेड एनवेलोप देती है और वह ऐसे बोलती है कि मुझे पता है कि पाई ग्रुप के ओनर अब हमारे साथ डील जरूर करेंगे।
मीना को लगता है कि शायद वह इसलिए उसे पैसे दे रही है ताकि वह किसी को न बताए कि उसने उसके हस्बैंड को मोलेस्ट करने का ट्राई किया था, और वह उन पैसों को सोच समझकर रख लेती है। बे मीना के हाथ से एनवेलोप को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन मीना बोलती कि तुम्हारा नहीं है मेरे लिए, और जिन और गेस्ट की कुछ पर्सनल बातें, तुम इस मैटर से दूर रहो। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि मीना उन पैसों से काफी सारी शॉपिंग करके आई होती है और वह अपने घर जाती है, और वहां पर हमें जिन भी दिखाया जाता है। जिन बैठा होता है, जिनके हाथ में मीना के लिए एक अच्छी सी ज्वेलरी होती है, और वह ज्वेलरी मीना को दिखाने से पहले वह छुपा लेता है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही मीना वहां आती है, वह सबसे पहले जिन को यह बता देती है कि आज उसके साथ क्या क्या हुआ, और वह उसे वह एनवेलोप दिखा देती है। बोलती है कि वह गेस्ट मुझे यह देकर गई है, और उसे कहती है कि मैं इससे बहुत सारा सामान खरीदूंगी, बहुत सारे कपड़े जो हमारे घर के काम आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन मीना से बोलता है, मीना, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। और उसके बाद वह मीना को वही रिंग और नेकलेस देता है। मीना उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है और बोलती है, यह तो डायमंड का होगा, यह बहुत ज्यादा महंगा होगा। जिस पर जिन बोलता है, तुम परेशान मत हो, मैंने इसको लोन पर लिया और मैं जल्दी पैसे करके इसका लोन चुका दूंगा। मीना उस रिंग को पहन लेती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि जिन की कंपनी में आज कुछ इवेंट होने वाला होता है, और वहां पर सिंगर नहीं आया होता है। एचआर डिपार्टमेंट की हेड मीना के ऊपर भड़क रही होती है, और वह मीना से बोलती है कि अब तुम्हें इन सारी चीजों का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर पाई ग्रुप की बेइज्जती हुई तो इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि मीना वहां से जाती है और वह कुछ इंतजाम करने का ट्राई करती है, लेकिन तब तक वहां पर जिन जाता है। उसने मास्क पहना रखा होता है और कोई उसे नहीं पहचान पा रहा होता है। उसके बाद जिन वहां जाकर पियानो बजाने लगता है, और मीना और जिन मिलकर उस पार्टी में चार चांद लगा देते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन मीना की हेड उसके कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाने लगती है। बोलती है, किसका हस्बैंड होने के बाद भी यह किसी और लड़के को डेट कर रही है। मीना बोलती है, तुम पागल हो चुकी हो, ये मेरा हस्बैंड है। फिर उसकी हेड बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम्हारा पति एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड है, और उसके कपड़े देखकर तो नहीं लग रहा। उसके बाद सब बोलने लगते हैं, अपने हस्बैंड से बोलो कि अपना मास्क उतारे। मीना यह सब देखकर शॉक होती है, और वहां पर बहुत जोर जोर से चैटिंग हो रही होती है कि अपना मास्क को उतारो। उसके बाद हम देखते हैं कि जिन सबसे बोलते हैं कि अगर मैंने अपना मास्क को उतारा तो तुम लोग रिग्रेट करोगे। उसके बाद लड़कियां उसको एटीट्यूड दिखाती और इग्नोर करती हैं। जैसे ही जिन अपना मास्क उतारने वाला होता है, उसका दोस्त तब तक उसे उड़ा देता है और वहां लाइट चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि मीना जिन के साथ नीचे आ चुकी होती है, और मीना बहुत ज्यादा खुश होती है और जिन को थैंक यू बोलती है, जिस पर जिन उससे रिवॉर्ड मांगता है, जिसके बदले में मीना उसे एक किस देती है। अब अगले दिन भी जिन उस किस के बारे में अपने ऑफिस में बैठा बैठा सोचता रहता है। जिन का सेक्रेटरी उसे ख्यालों में खोया हुआ देखता है और उसे बताता है कि आज आपकी मदर आपसे मिलने आने वाली हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जिन के मॉम को दिखाया जाता है, जिन्हें जिन की बात सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि उनके बेटे ने शादी कर ली। उन्हें लग रहा होता है कि उनके बेटे ने उनसे झूठ बोला है ताकि वह अपने बेटे को शादी के लिए फोर्स न करें। उसके बाद वह एक चॉकलेट की शॉप पर जाती है, जहां से वह कुछ डिजर्ट्स पैक कराती हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी होती है, जिसकी वजह से वह पेमेंट नहीं कर पाती है। बाकी के कस्टमर्स जिनकी मॉम को ब्लेम करने लगते हैं, बोलते हैं कि औरत बस दिखावा कर रही है, इसके पास पैसे नहीं हैं। तब हम देखते हैं कि मीना उनके लिए स्टैंड लेती है और उनके बदले में पेमेंट करती है, साथ ही उनको कुछ मिठाई भी खरीद के देती है। अब यह सब देखकर तो जिनकी मॉम बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती हैं, और वह मीना से बोलती हैं कि सुनो, मेरा एक बेटा है जो कि अनमैरिड है, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? जिस पर मीना उनसे बोलती है कि सॉरी मैडम, मेरी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। मीना वहां से जा रही होती है और हम देखते हैं कि उसके पास उसकी हेड का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि आज भी काम करना है और तुम्हें पाई ग्रुप के पास जाना होगा ताकि तुम कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर कर पाओ। वह बहुत ज्यादा नाराज हो रही होती है कि वीकेंड तो रेस्ट करने के लिए होता है, काम करने के लिए नहीं। लेकिन उसकी हेड उसको वार्निंग देती है कि अगर तुमने काम नहीं किया तो तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। मीना ये सोच लेती है कि अगर पैसों का सवाल नहीं होता तो वह यह जॉब कभी नहीं करती। उसके बाद वह अपने जिन के पास फोन लगाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जिन की मॉम को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड के पास बैठी होती है। साथ ही वहां पर जिन भी होता है और वह अपने हस्बैंड से मीना के बारे में ही बात कर रही होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ में पहली बार इतनी अच्छी और प्यारी लड़की देखी है, और साथ ही वह यह भी बोलती हैं कि उन्होंने इन मिठाइयों के बदले मेरा पेमेंट भी किया था। तभी हम देखते हैं कि जिन का फोन टेबल पर रखा होता है और उसकी मॉम उस फोन को उठा लेती है। जैसे ही वह फोन को उठाती है, उसमें से मीना की आवाज आती है, जो बहुत ज्यादा भड़क रही होती है। उसके बाद यहाँ पर पर्दाफाश हो जाता है।
अब जिन को सब कुछ साफ साफ अपने दोनों पेरेंट्स के सामने बताना पड़ता है कि उसने शादी की है, लेकिन वह उस लड़की की नजर में एक गरीब सिक्योरिटी गार्ड बताता है और वह यहाँ पर आ रही है, तो हमें गरीब की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा, वरना मेरा पर्दाफाश हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मीना वहां आ जाती है और वह गेट पर खड़ी होती है। अब जिन को समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। वह अपने पेरेंट्स को भेज देता है ताकि वे कपड़े बदलकर गरीबों की तरह दिखने लगे। फिर उसके बाद जिन डोर खोलता है। मीना अपने हस्बैंड को देखकर एकदम शॉक होती है। उसके बाद जिन बोलता है, तुम परेशान मत हो, हमारी पूरी फैमिली पाई ग्रुप के लिए काम करती है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। उसके बाद वह उन्हें अंदर लाता है और यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी गरीबों की तरह रेडी होकर आ जाते हैं। अब जिन अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन अपने पेरेंट्स से करवाता है, जहां वह बताता है कि मेरी मॉम पाई ग्रुप के लिए कुकिंग करती हैं, मेरे फादर पाई ग्रुप के लिए गार्डनिंग करते हैं और जितने भी तुम पेड़ देख रही हो वह सब मेरे फादर के लगाए हुए हैं। अब जिन की मॉम तो मीना को देखकर एकदम पागल हो जाती हैं, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनके बेटे के लिए इतनी क्यूट लड़की मिले जिससे वह उसकी शादी करवा सके। उसके बाद वह मीना को अंदर ले जाती हैं और उसे बोलती हैं कि हमारा परिवार का पुश्तैनी नेकलेस मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तब तक वहां पर जिन पहुंच जाता है और वह उनसे बोलता है कि मॉम, ये हमारा नहीं है, पाई ग्रुप के लोगों का, तुम क्या बात कर रही हो। हम देखते हैं कि कमरे के अंदर जिन उन तीनों की फोटो फ्रेम देख लेती है और बोलती है कि आखिर तुम लोगों की फोटो फ्रेम क्या कर रही है, जिस पर जिन की मॉम फूल बना देती हैं और बोलती हैं कि मैडम को आज हम तीनों को साथ में एक फ्रेम में देखना है, तो मैं उनको दिखाने के लिए फोटो लेकर आई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वह लोग मीना को ड्राइंग रूम में ले जाते हैं, वहां बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उनकी एक मेड आ जाती है जो उन्हें देखकर गुड मॉर्निंग सर बोलती है, लेकिन वह लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जैसे ये मेड उनकी बॉस है और यही पाई ग्रुप की ओनर है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह लोग उस मेड को बहुत ज्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं। जिनकी मॉम कुछ सब्जियां ले लेती हैं और अंदर कुकिंग करने के लिए चली जाती हैं। उसके बाद वह उसको सोफा पर बिठा देते हैं। हम देखते हैं कि मीना भी अपनी मदर इन लॉ की हेल्प करने के लिए किचन के अंदर आ जाती है, लेकिन तभी उसके पास उसकी हेड का कॉल आ जाता है और मीना को जल्दी से बात करके ऑफिस जाना पड़ता है। मीना जैसे ही ऑफिस में जाती है, उसकी हेड उसे इंसल्ट करना शुरू कर देती है और बोलती है कि उसको गरीबों की महारानी, साथ ही वह मीना के डिजाइन्स को बहुत घटिया और वेस्ट बोलती है। मीना को ये सारी चीजें देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। उसके बाद मीना के साथ एक कंपटीशन का चैलेंज लगाती है और बोलती है कि अगर तुमको कंपटीशन हार गई तो तुम दोबारा से इस ज्वेलरी इंडस्ट्री पर नहीं रहोगी, और मीना भी गुस्से में इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद हमें जिन को उसके ऑफिस में दिखाया जाता है, वह बैठकर अपनी और मीना की फोटो देखता है। तब उसका सीक्रेट रिवील कर उसे बताता है कि सर, आपको पता चला कंपनी में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। ये सुनने के बाद जिन थोड़ा डाउट में आ जाता है कि कहीं मीना इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट न करे, क्योंकि उसके लिए दिक्कत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इस कंपटीशन की वजह से कहीं उसकी सच्चाई मीना के सामने न आ जाए। उसके बाद जिन और मीना को उनके घर पर दिखाया जाता है, जहां पर जिन मीना से पूछता है कि कंपनी में जो ज्वेलरी डिजाइनिंग का कंपटीशन हो रहा है, क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो मीना। ये बात सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसके हस्बैंड को यह चीज पता है, क्योंकि उसकी नजरों में वह बस मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है और पाई ग्रुप के लोग उसे यह क्यों बताएंगे। इसके बाद मीना उसे साफ साफ मना कर देती है। यह सुनने के बाद जिन को थोड़ी राहत की सांस मिलती है और वह सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मीना ने बहुत सारे डिजाइन्स बनाए होते हैं और उसकी हेड की सेक्रेटरी आकर उसे परेशान करने लगती है। वह उसके डिजाइन के ऊपर कॉफी भी फेंक देती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वह एक डिजाइन का सैंपल उसी हेड के पास ले जाती है। हेड मीना के डिजाइन्स को देखकर एकदम शॉक होती है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता और वह बोलती है कि सच में इस लड़की के अंदर टैलेंट है, लेकिन मैं इसको कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी। उसके बाद सीन चेंज होता है, मीना वॉशरूम जाती है और वह सेक्रेटरी आकर मीना की डिजाइन्स के साथ काफी सारी डिजाइन्स को बदल देती है। इधर हेड बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और उसे लग रहा होता है कि मीना की डिजाइन्स को चुराकर वह इस कंपटीशन को जीत जाएगी। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर मीना अपनी फाइल चेक करती है और उसको पहले से इन सारी प्लानिंग के बारे में पता होता है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। मीना लास्ट डेट पर अपनी सारी डिजाइन्स को सबमिट कर देती है और वह हेड को बुलाने आती है। तभी मीना उसे कंपटीशन के अनाउंसमेंट का रिजल्ट दिखा देती है, जिसमें मीना को फर्स्ट प्राइज मिला होता है और वह अपने पूरे ऑफिस में टॉप की होती है। यह देखकर उसकी सेक्रेटरी जल जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब मीना को पाई ग्रुप का प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिलने वाला होता है। फिर इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें मीना के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिन को पता चलता है
कि ज्वेलरी डिजाइनिंग कंपटीशन के रिजल्ट आ गए हैं और उसे अवार्ड देने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उसे कुछ भी आइडिया नहीं होता कि रिजल्ट में उसकी वाइफ फर्स्ट आई होती है और रिजल्ट के बारे में उसे बता दिया गया था। यहाँ पर जिन मीना से बहाना मारता है कि वह एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, जिस पर मीना उसे बोलती है जाओ, जिस पर जिन उससे बोलता है क्या तुम मुझसे क्वेश्चन नहीं करोगी मैं बिजनेस ट्रिप पर क्यों जा रहा हूँ, जिस पर मीना बोलती है कुछ पैसे कमाने के लिए। यह सुनने के बाद जिन थोड़ा शॉक हो जाता है और इन दोनों के दिमाग में अलग अलग प्लानिंग चल रही होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है। मीना लोकेशन पर पहुंचती है अपना अवार्ड लेने के लिए, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर एंट्री नहीं देते, यह बोलकर क्योंकि यह वीआईपी लोगों के एंट्री का गेट है, आपको पीछे से जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर जिन जाता है, सभी लोग उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। मीना वहां से चली जाती है और वह दूसरी तरफ से अंदर एंटर करती है वेन्यू की लोकेशन पर। जिन मीना को देख लेता है, उसके बाद उसे स्टेज पर बुलाया जा रहा होता है अवार्ड देने के लिए। अब मीना स्टेज पर खड़ी होती है। जिन अपना मुंह छुपाते हुए स्टेज पर जाता है, लेकिन मीना उसे देख लेती है और उसके बाद वहां से गुस्सा होकर निकल आती है। जिन उसके पीछे पीछे जाता है समझाने के लिए। जिन को लगता है कि आज तो उसका भंडा पूरा खुल गया और वह एक्सपोज हो गया है मीना के सामने। और मीना उसे ऐसी बातें कर रही होती है कि तुमने मुझसे इतनी टाइम से झूठ बोला कि मैं गरीब हूँ और ऐसा कुछ नहीं था, तुम तो यहाँ अवार्ड दे रहे हो, तुम ही पाई ग्रुप के ओनर हो। अब यहाँ पर जिन को समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या बात है। तभी वहां पर उसका सीक्रेट रिवील होता है और वह तब तक मीना से बोल ही रहा होता है कि मुझे पाई ग्रुप के ओनर ने ही बताया कि मैं तुम्हें अवार्ड दूं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और वह चाहते थे कि मैं इतना अच्छा काम तुम्हारे लिए अपने हाथों से करूं ताकि तुम्हें सरप्राइज मिले। इसके बाद मीना बाकी सब तो ठीक है, तुमने बोला था तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हो, तुमने जिन पाई ग्रुप का ओनर बता दिया। और वह सेक्रेटरी भी एक्टिंग कर रहा होता है, जिस पर वह उन दोनों को डांट देता है कि कंपनी के सामने तमाशा मत करो, ये कंपनी की रेप्यूटेशन के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए चुपचाप से एक दूसरे का हाथ पकड़ो और हंसी खुशी से अंदर आ जाओ। और वह सबको अंदर ऑफिस में बुलाता है एक मीटिंग के लिए, जहां पर मीना भी जाती है। वहां पर जीन खड़ा होता है। अब वह सेक्रेटरी मीना की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और बोलता है कि मीना की डिजाइन्स की वजह से हमारी कंपनी का सेल्स बढ़ा है और इसलिए मैं मीना को एक अवार्ड देना चाहूंगा। उसके बाद वह मीना को कुछ अमाउंट ऑफ पैसे देता है, जिसे देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है और वह जिनके सामने उन पैसों को दिखाने लगती है। सभी लोग यह चीज नोटिस कर रहे होते हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा होता कि पाई ग्रुप का ओनर एक लड़की के सामने इतना ज्यादा क्यूटली रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर हेड जल रही होती है। साथ ही सेक्रेटरी अब अनाउंसमेंट करता है कि मैं मीना की पोजीशन बढ़ा रहा हूँ और अब से वह इवेंट मैनेजमेंट और ज्वेलरी डिजाइनिंग के काम को लीड करेगी। किसी को कोई ऑब्जेक्शन, जिसमें हम देखते हैं कि हर खड़ी होती है, बोलती है कि मुझे ऑब्जेक्शन है, मीना की क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है और वह इस काम के लिए एलिजिबल नहीं है। जिस पर वह सेक्रेटरी नाराज होता है और बोलता है कि क्वालिफिकेशन तो तुम्हारी भी नहीं है, तुम बस लोगों को बुली करती हो और तुम्हें इनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत जल्दी भुगतने पड़ेंगे। जिस पर वह लड़की मुंह बनाकर वहीं रह जाती है और मीना को प्रमोशन मिल जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि मीना अपने घर पर जीन के साथ यह खुशी सेलिब्रेट कर रही होती है। साथ ही में वह जिन के सेक्रेटरी के भी तारीफ कर रही होती है, जिससे जिन बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है और वह जिन उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें पैसे दूंगा तो क्या तुम मेरी भी तारीफ करोगी। जिस पर मीना बोलती है तुम पैसे कहाँ से दोगे, जिस पर जिन बोलता है मेरी सैलरी आने वाली है। ये सुनकर तो मीना और ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा चीयर करती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अब इस चीज से जेलस होकर वह हेड बंदी को कॉल करती है, जिसका नाम नैन्सी होता है और उस लड़की को जिन के ऊपर क्रश होता है। वह हमेशा से जिन से शादी करना चाहती थी, लेकिन जिन को वह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं होती और वह उस लड़की को सब कुछ बता देती है कि ऐसे ऐसे कंपनी में ये चल रहा है और जो जिन है वह एक रैंडम लड़की के लिए सब कुछ छोड़ रहे हैं और उसे हमेशा स्पेशल फेवर देते रहते हैं और वह उस लड़की से जल्दी से वापस आने के लिए बोलती है क्योंकि वह भी फॉरेन में है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन उसे हेड को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे एक फाइल देता है और उसे बोलता है कि तुम्हारा टर्मिनेशन पूरा हो गया है और मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूं क्योंकि तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। तुम बस लोगों को बुली करती हो, तुम उन्हें गाइड नहीं करती हो और तुम्हारी पोजीशन में अब किसी और को दे दूंगा, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह जिन से बोलती है कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, क्या आप उस लड़की को स्पेशल फेवर कर रहे हैं, आपके और उसके बीच में क्या चल रहा है। जिस पर जिन नाराज होता है, बोलता है कि वह तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो और उसके बाद वह उस लड़की को वहां से निकाल देता है। वह लड़की ऑफिस से निकलते समय फिर से नैन्सी को कॉल कर देती है।
अब इस सीन में नैन्सी को दिखाया जाता है जो सीधे आकर जीन से ही टकरा जाती है और वह जीन से बहस करने लगती है और वह दिखने में भी कुछ ज्यादा खूबसूरत नहीं होती है और ऐसा लग रहा होता है कि उसके अंदर जाने कितना ज्यादा एटीट्यूड है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शोर शराबा सुनकर जीन अपने सेक्रेटरी के साथ भागा हुआ आता है और वह लड़की चिल्ला चिल्लाकर बोल रही होती है कि मैं पाई ग्रुप के ओनर की होने वाली वाइफ हूँ या मेरी चलेगी और तुम होती कौन हो, अपना ड्रेसिंग सेंस देखो, कितनी मिडिल क्लास हो। मीना यह सब देखकर शॉक होती है कि आखिर यह लड़की मुझे टारगेट क्यों कर रही है, लेकिन वहां पर जिन सारी सिचुएशन को संभाल लेता है। उसका सेक्रेटरी उस लड़की का मुंह बंद कर लेता है और इधर जिन भी मीना को अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि मीना जी उनके साथ होने पर बोलती है कि वह लड़की बोल रही थी कि वह पे ग्रुप के ओनर की होने वाली वाइफ है और साथ ही वह बोलती कि वह देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और उनकी चॉइस बहुत ज्यादा खराब है। जिस पर जिन बोलता है कि अगर असल में वह उनकी वाइफ ना हो तो, जिस पर मीना बोलती है क्या रे, छोड़ो ऐसी कोई बात नहीं, मुझे उनसे कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि मीना जिन से पूछती है कि हनी आज रात का क्या प्लान है। जिन उसे बोलता है कि क्या प्लान है, कुछ प्लानिंग नहीं है, आज तो मॉम का बर्थडे है ना। ये सुनकर मीना एकदम शॉक होती है और वह जिन से बोलती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, अब इतने कम टाइम में हम क्या अरेंज करेंगे। और उसके बाद वह जिन को खींच कर ले जाती है उसकी मॉम के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। इधर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी नाम की लड़की जिनके पेरेंट्स के पास पहुंच गई होती है और इधर जिनके पेरेंट्स पहले से टेंशन में बैठे होते हैं, ये सोचकर कि जब उनकी डॉटर इन लॉ आएगी तो उन्हें गरीबों की तरह भेजना पड़ेगा। जैसे ही डोरबेल होती है, जिनकी मॉम को लगता है कि शायद गेट पर कोई और नहीं मेरा, इसलिए जल्दी से जाकर मैं नहिन का रूप ले लेती हूँ। जैसे ही वह गेट खोलती है, नैन्सी उनके साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव करती है और उनको अपना सारा सामान पकड़ाती है। लेकिन जिन के फादर बहुत नॉर्मल ही बैठे होते हैं, उनके पास जाकर उन्हें ग्रीट करती हैं। साथ ही उनसे ये बोलती हैं कि मुझे आंटी की बहुत याद आ रही थी और आज तो उनका बर्थडे भी है। इस पर जिन के फादर बोलते हैं क्या आंटी तो तुम्हारे पीछे ही खड़ी हुई हैं तुम्हारा सामान लिए। यह देखकर नैन्सी को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है और उनसे बहुत ज्यादा माफी मांगती है। बोलती हैं सॉरी आंटी, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वह जल्दी से उन लोगों के लिए जाकर पानी लाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वह जिन के पेरेंट्स के कान भरना शुरू करती है और वह बोलती हैं कि जिन ने जिससे शादी की वह लड़की कोई और नहीं, एक बहुत बड़ी गोल्ड डिगर है। और वो कहती हैं कि उस लड़की के पेरेंट्स का डिवोर्स एज कमा पर हो गया था और वह हमेशा से अकेली रही है। साथ में वह यह भी बता देती कि उस लड़की को उसके हस्बैंड ने उसकी शादी के दिन ही छोड़ दिया था। अब उसके पेरेंट्स मीना की बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहे होते कि बेचारी बच्ची ने कितना कुछ टॉलरेट किया और जीने भी नहीं है, सारी बातें नहीं बताई। उसके बाद वह नैन्सी से बोलते हैं कि नैन्सी, अब तुम्हें उसकी बुराई करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। हम मीना से पर्सनली मिल चुके हैं और हम उससे बहुत ज्यादा खुश हैं और वह हमारी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस है। अब ये सुनने के बाद तो नैन्सी का मुंह एकदम छोटा रह जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या बोले। फिर नैन्सी वहां से चली जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जिन मीना के साथ वहां पहुंचता है, वह अपनी मदर के लिए कई सारे गिफ्ट्स लेकर आया होता है। उसकी मदर भी गरीबों की वेशभूषा में बैठी होती है। वह मीना का बहुत अच्छे से वेलकम करती है। मीना भी अपनी इन लॉ से बहुत अच्छे से मिलाती है। फिर वह अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट देती है, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है ये बोलकर कि मुझे ये गिफ्ट पसंद नहीं है। उसके बाद जिन उन पर थोड़ा सा नाराज होता है। क्या आप अपनी पसंद और नापसंद के बारे में बाद में बताएंगे? अभी टाइम नहीं है, अभी मीना आपके लिए बहुत प्यार से गिफ्ट लेकर आई है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन की मॉम साफ साफ मना कर रही होती हैं और वह दोनों से बोलती हैं कि तुम्हारी शादी को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे गिफ्ट के तौर पर तुमसे बच्चे चाहिए। ये सुनकर वह दोनों एकदम हैरान रह जाते हैं कि आखिर वह क्या मांग रहे हैं। उसके बाद जिन नाराज होता है, क्या मॉम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जिस पर हम देखते हैं कि वह जिद करने लगती है। फिर हम देखते हैं कि जिन वहां पर बात घुमा देता है। वह मीना को अंदर ले जाता है, ये बोलकर कि मीना बहुत ज्यादा वीक है, मुझे उसके लिए कुछ फ्रूट्स लाने होंगे। फिर वह अंदर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मीना भी जिन से यही डिस्कस कर रही होती है और वह सब पूछती है क्या तुम्हें बच्चे नहीं पसंद हैं? जिस पर जिन बोलता है पसंद तो है, लेकिन तुम अभी रेडी नहीं हो। जिस पर हम देखते हैं कि मीना बोलती है कि हाँ मैं तैयार हूँ। और यह बात सुनकर जिन एकदम शॉक में रह जाता है। इधर जिन के पेरेंट्स उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर उन्हें बच्चों को बेबीज क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी शादी को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। जहां पर जिन की मॉम को उसके फादर समझा रहे होते हैं। उसके बाद सब लोग खाना खाने बैठते हैं और हम देखते हैं कि जिन की मॉम ने जिन के लिए सब कुछ हेल्थी डाइट बना रखी होती है ताकि वह आज रात बच्चे बना सके।
उसके बाद सीन चेंज होता है और वह दोनों अपने घर पर होते हैं, जहां पर ज्यादा खाने की वजह से जिन की तबीयत बिगड़ जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि मीना इन सब चीजों के बारे में इंटरनेट पर चेक करती है। वह समझ जाती है क्या बात हुई है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिन बाथरूम से वापस आता है और वह मीना को कन्विंस करता है उसके साथ बेबीज बनाने के लिए। जैसे तैसे करके मीना कन्विंस हो जाती है। अब सीन अगले दिन शिफ्ट होता है और उसके पास उसकी हेड का कॉल आता है। मीना सो रही होती है और उससे बोलती है कि आखिर तुम मुझे क्यों कॉल कर रही हो, तुम तो मेरी हेड भी नहीं हो। और यह कॉल नैन्सी ने करवाया होता है। वह मीना से बोलती है कि हम सब तुम्हारे हस्बैंड को देखना चाहते हैं। तुम बोल रही थी ना कि तुम्हारे हस्बैंड देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम है और वह एक जनरल से सेक्रेटरी हैं। अब मीना इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। नैन्सी का भाई नैन्सी और वह हेड साथ में बैठे होते हैं। मीना वहां पहुंचती है। जैसी वह वहां पहुंचती है वह सब उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड का क्या, जिस पर मीना बोलती है कि वह कार पार्क कर रहे हैं, वह अभी आ जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वह सब मीना को डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तो एक गरीब इंसान है और तुम्हें शर्म भी नहीं आती, तुम हम जैसे अमीरों के साथ मिलवाने के लिए ले आई हो। हालांकि नैन्सी को पता होता है कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं जिन है, जो कि पाई ग्रुप का मालिक है। और वो लोग फिर भी मीना को बुली करना शुरू करते रहते हैं और उसे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मीना को गुस्सा आ जाता है। वह वहां से उठकर जाने लगती है और उन लोगों को वार्निंग दे देती है कि अगर तुमने मेरे हस्बैंड को ऐसे कभी बोला तो मैं तुम्हारा वह हाल करूंगी जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। और उसकी यह बातें सुनकर वे लोग उसे और ज्यादा परेशान करने लगते हैं। नैन्सी का भाई भी मीना को बहुत ज्यादा बुली करता है। तब तक वहां पर जिन आता है और उसे वहां देखकर उन सबकी हवाइयां उड़ जाती हैं और जिन फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि वही मीना का हस्बैंड है और वही पाई ग्रुप का ओनर है। अब मीना को इस मोमेंट पर धोखा जैसा फील होता है और वह सारी चीजों को याद करने लगती है जब जब उसने जिन को ऐसी सिचुएशन में पकड़ा था और जब जब जिन ने उससे झूठ बोला था कि नहीं उसका पाई ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और वह जिन से बोलती हैं कि तुम्हारे इस धोखे की वजह से अब हम साथ नहीं रह सकते और मैं तुम्हें बहुत जल्दी डिवोर्स देने वाली हूँ। ऐसा बोलकर वह वहां से चली जाती है। जिन इस मोमेंट पर बहुत ज्यादा टूट जाता है और साथ ही नैन्सी को भी बॉन्डिंग देता है कि अगर तुमने दोबारा मेरी मैरिज लाइफ में इंटरप्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि मीना जिन के घर से निकलकर जा रही होती है। जिन उसको बहुत समझाने की कोशिश करता है लेकिन मीना नहीं मानती और वह वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही मीना कार पार्किंग एरिया में पहुंचती है वहां पर नैन्सी का भाई आ जाता है। वह मीना के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसे परेशान करने लगता है। तब तक नैन्सी उनका वीडियो बना लेती है लेकिन जिन अपने सेक्रेटरी के साथ आकर उसे वहां बचा लेता है और वह उसको बहुत मारता भी है। उसके बाद अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि इसको जेल भेज दो। उसके बाद हम देखते हैं कि वह जबरदस्ती मीना को अपने साथ ले जा रहा होता है। मीना नहीं जा रही होती है, इसलिए जिन उसे गोद में उठा लेता है और उसे अंदर ले जाकर बोलता है कि अब से तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी और तुम्हारे आसपास कई सारे गार्ड्स रहेंगे। ऐसा बोलकर वह अपने ऑफिस जाता है। जैसे वह अपने ऑफिस में जाता है वहां पर नैन्सी के द्वारा भेजा हुआ एक गुलदस्ता आता है जिसमें नैन्सी के भाई की और मीना की एक फोटो होती है और वह देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वह जाता है नैन्सी के भाई के पास जो लैपटॉप में वही वीडियो देख रहा होता और उन्होंने वह वीडियो सिर्फ जिन को बदनाम करने के लिए बनाई थी। फिर हम देखते हैं कि जिन नैन्सी के भाई के पास जाकर उसे बहुत ज्यादा मारता है और उससे पूछता है कि यह वीडियो किसने बनाई। तो वह बताता है कि यह वीडियो नैन्सी ने बनाई है और यह सुनकर जिन एकदम शॉक रह जाता है। उसे पता नहीं होता कि नैन्सी इतना ज्यादा गिर सकती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि नैन्सी उधर उन गार्ड्स से बहस करके जबरदस्ती मीना के पास पहुंच गई होती है और वह मीना को अपनी बातों में ला रही होती है कि तुम्हें तो जिन से दूर जाना था ना, अब तुम यहाँ क्यों, मैं तुम्हें जिन से दूर भेज दूंगी। ऐसा बोलकर वह मीना को अपने साथ ले जाती है और वह उसके पीछे 2 गुंडों को लगा देती है और उनसे बोलती है कि अगर तुमने इस लड़की को मारा तो मैं तुम्हें $10 मिलियन दूंगी। और वह गुंडे लालच में आकर मीना को फॉलो करने लगते हैं ताकि उसे मार सकें। इधर हम देखते हैं कि जिन फॉलो करता हुआ वहीं आ जाता है और उसे पता चलता है कि नैन्सी मीना को अपने साथ ले गई और वह मीना को बचाने वहां आ जाता है। जैसे ही वह गुंडे मीना को मारने जा रहे होते हैं जिन उन गुंडों की बहुत अच्छे से धुलाई करता है, लेकिन उनमें से एक गुंडा मीना के ऊपर चाकू से अटैक कर देता है लेकिन गलती से चाकू जिन को लग जाता है। अब जिन तो वहां बेहोश हो जाता है। अब मीना फूटकर रोने लगती है और वह उसे बोलती है तुम होश में आओ तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और हम देखते हैं कि जिन होश में आ जाता है और वह यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और इसी के साथ वह मीना को एक किस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।